मित्रों, जय श्री राम। मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, अपनी यूट्यूब चैनल ग्रहचाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ग्रहों की कमजोर ग्रहों की श्रृंखला में आज बात होगी देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर है तो आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, आपकी पर्सनैलिटी में क्या हाव भाव होंगे और आप कैसे जाने कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है। और अगर कुंडली में आप इंटरेस्ट रखते हैं, यानी ज्योतिष में आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इन सूत्रों को जान लीजिए। और अगर जो नहीं जानते हैं तो मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी से के ट्रेड्स को देख करके, जो मतलब आपकी पर्सनैलिटी के हाव भाव या स्वभाव है या लक्षण है, उनको देख करके आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, उससे मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके बृहस्पति कैसे हैं। तो बृहस्पति के बारे में एक विस्तृत विवेचना होगी, आज एक चर्चा होगी और कमजोर होने पर बात भी होगी। यानी यदि बृहस्पति कमजोर है तो उसके क्या उपाय हैं आप कर सकते हैं, सरल उपाय आपको बताए जाएंगे। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति कमजोर है, ये कैसे जानेंगे? कोई ग्रह कमजोर है तो हमें जो है क्या नाम कैसे पता चलेगा कि वो क्या करता है, उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, यानी वो क्या जो है हमको लक्षण दे रहा है। तभी तो हमको पता चलेगा कि आपको कि जो है आपके जीवन में वो क्या करेगा और क्या कर रहा है कि नहीं। तो बिना पत्रिका को देखे, यानी बिना कुंडली को देखे ही आपके जीवन से ये पता यदि चल जाए कि जो है क्या नाम आपका ये ग्रह कैसा है, तो आज जो है आपके जीवन पर ही हम बात करेंगे। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है कि वो देवताओं के गुरु हैं, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी आपके जीवन में देव कृपा भी है। आपके गुरुओं की आपके ऊपर कृपा है। आपके जीवन में धर्म न्याय बृहस्पति से देखे जाते हैं। आपके जीवन में आपकी संतान, आपके जीवन में आपका पैसा, आपके जीवन में आपका शरीर, आपके जीवन में आपका लाभ, आपके जीवन में मतलब जो है क्या नाम आपको अच्छी मोक्ष गति या मुक्ति प्राप्त होगी या नहीं। मतलब हर किसी में जो है ज्योतिष में जो 12 भाव हैं, उनमें से कम 5 भावों का कारकत्व जो है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है मित्रों। तो मित्रों, इस तरह से जो है क्या नाम हम बृहस्पति को जानते हैं। बृहस्पति आकार में ही नहीं बड़े हैं, बल्कि ज्योतिष में भी एक बड़े ग्रह हैं। काल पुरुष में के जो बृहस्पति है वे काल पुरुष का विवेक है, यानी काल पुरुष की वो बुद्धि है। वे जो है शरीर के जो अंगों में बृहस्पति है वो पेट को रूल करते हैं। आपके जो है पेट को रूल करते हैं वो, जिसमें आप लीवर, किडनी मतलब वगैरह वगैरह सब कुछ शामिल कर सकते हैं। तो मुख्यतया जो है पेट को बृहस्पति से देखा जाता है। पैनक्रियाज हुआ, लीवर हुआ, ये सब बृहस्पति से हम लोग देखते हैं। आपके जीवन में गुरु आपके बृहस्पति हैं। आपके जीवन में संतान भी बृहस्पति से ही देखी जाती है। कुंडली में या काल पुरुष में 9वीं और 12वीं राशि को, यानी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 9वें और 12वें स्थानों को बृहस्पति ही उनके स्वामी बनते हैं, यानी धनु राशि के और मीन राशि के।
9वां स्थान क्या है? 9वां स्थान हमारा भाग्य का स्थान है। तो ये समझ लीजिए कि हमारा पूरा का पूरा भाग्य बृहस्पति पर ही निर्भर है, इसमें कोई दो राह नहीं। मतलब ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और हमारे 5 भावों का कारकत्व जो है बृहस्पति करते हैं, यानी कि और ग्रहों से ज्यादा जो है क्या नाम कुंडली पर उनका होल्ड है, हमारी कुंडली पर, यानी हमारी पत्रिका पर। और 9 भाव जो सर्वोच्च त्रिकोण, त्रिकोण के भाव आप जानते ही हैं कि लग्न हुआ, पंचम भाव हुआ, 9वां भाव। तो 9वां भाव जो है त्रिकोण में जो है क्या नाम जिसके मालिक बृहस्पति बनते हैं, वो सर्वोच्च त्रिकोण है। और 12वां घर जो मुक्ति का है, मोक्ष का है, एक ऐसी एनर्जी है, समुद्र है, जहां पर सब कुछ जो है सबमर्ज हो जाता है, मिल जाता है 12वें घर में, क्योंकि 12वां घर हमारा मोक्ष का है। समुद्र में गई हुई नदी अपना पूरा जो है अस्तित्व खो देती है, अपना पूरा रूप खो देती है। तो बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है मित्रों, जो आपको सब कुछ दे सकते हैं, यानी आपको ये मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं। तो 12वें घर से हम जो है बृहस्पति के, और भी 12वें घर से बहुत से कारकत्व हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है मुक्ति का घर है। जैसे 12वां घर विदेश का भी भाव है, 12वां घर आपका जो है क्या नाम हॉस्पिटल भी है, जेल भी है, मतलब बहुत सी चीजें जो है 12वें घर में है, शामिल है। तो मित्रों, आपके भाग्य को बृहस्पति देव बना सकते हैं। अब एक ऐसा ग्रह जो कमजोर है, उसे कैसे देखेंगे? ज्योतिष में सूत्रों को, मतलब सूत्रों से अगर देखा जाए तो जो ग्रह नीच का होता है वो जो है बुरा प्रभाव देता है। स्त्रियों के लिए बृहस्पति कारक ग्रह हैं, उनके विवाह के लिए भी हम देखते हैं, यानी कि पति भी बृहस्पति से देखा जाता है। और पुरुषों के लिए संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, मतलब सब कुछ देखा जाता है। मतलब अभी तक जो चीजें बताई गई हैं उनमें से स्त्रियों के लिए पति को भी देखा जाता है बृहस्पति से। तो यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच के हैं, यानी कि नीच यानी कि वो 10 नंबर राशि में, यानी मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो आपका बृहस्पति नीच का हुआ। तो नीच के ग्रह के लिए ये बताना मैं चाहता हूं कि यदि कोई ग्रह नीच का है और उसका यदि नीच भंग हो जाता है, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, तो वह जो है शुरुआत में भले ही खराब फल दे, लेकिन धीरे धीरे वो उच्च के फल देने लगता है और बेटरमेंट जो है कर देता है। तो अगर बृहस्पति नीच के हैं तो क्या हो सकता है? स्त्रियों की कुंडली में पति के सुख को कमजोर करेंगे वो, निश्चित रूप से। संतान के सुख को भी कमजोर करते हैं, शास्त्र ये कहते हैं। तो मित्रों, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार अगर जो है पंचमेश, जो संतान का भाव है पंचम भाव, तो उसके जो स्वामी है यदि वो बलवान होगा तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपके पुत्र हो भी जाए, तो मतलब जो है शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के लिए पति और पुत्र के सुख में जो है बाधा जरूर जो है नीच के बृहस्पति से आती है। आपके जीवन में यदि बृहस्पति नीच के होंगे तो आपके ऊपर देव कृपा, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब मुझे जब जरूरत पड़ती है तब जो है मुझे देव कृपा नहीं मिलती है। मतलब ऐसा आप जरूर देखेंगे। आपके जीवन में जो है क्या नाम, एक कहना चाहिए कि भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आपके जीवन में धन का अभाव होगा, या ऐसा भी देखेंगे आप अपने जीवन में कि जो है क्या नाम आपको संतान हो ही नहीं रही है, या हो भी रही है तो जो है क्या नाम बहुत कष्ट में हो रही है। आपके वर्क में भी जो आपकी इच्छाएं हैं, यानी आप जहां काम करते हैं,
जो आप जॉब करते हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही यदि आपकी कुंडली में नीच के बृहस्पति हो। आपके वर्क में आप देख सकते हैं कि यदि आपका बृहस्पति नीच का है तो इस तरह के भाव जो है क्या नाम आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा ही होगा। कभी आप कहेंगे कि फला का बृहस्पति तो पंडित जी नीच का है, पर उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे रतन टाटा, आप बहुत चर्चित नाम आपने सुना ही होगा, अभी उनका कुछ दिनों पहले इंतकाल हो गया। तो क्या था कि उनके कुंडली में बृहस्पति नीच का बैठा हुआ था, तो उनके पास संपत्ति, बहुत संपत्ति, अब क्या कहना है कि संपत्ति तो बहुत थी पर संतति नहीं है, उनके कोई संतान नहीं हुई। मतलब कोई ना कोई चीज, एक ग्रह यदि खराब है तो वो सब कुछ नहीं छीनता, हाँ उसकी कोई एक चीज की कमी जरूर जो है कर देता है। तो चलिए मित्रों, जो है नीच के हैं यदि बृहस्पति तो कमजोर हैं, पीड़ित हैं। बृहस्पति यदि राहु के साथ बैठे हुए हैं, और राहु की डिग्री और बृहस्पति की डिग्री में बहुत कम अंतर है, यानी कि नजदीक का मतलब, यानी कि राहु की डिग्री थोड़ा सा ज्यादा है और बृहस्पति की डिग्री कम है। जैसे कि राहु की मान लीजिए कि डिग्री जो है क्या नाम, राहु जो बैठा हुआ है वो 20-22 डिग्री का है, और बृहस्पति यदि 18-19 डिग्री की है, तो ये क्लोज कंजक्शन हुआ, मतलब क्लोज युति हुई, मतलब नजदीक की युति हुई। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, कई उतार चढ़ाव आएंगे। आपके जीवन में जितने भी बृहस्पति से संबंधित कारकत्व हैं, जैसे धन, संपत्ति, संतान, बुद्धि, ज्ञान, वैभव, मतलब इन चीजों में जो है आपको मित्रों कमी देखने को निश्चित रूप से मिलेगी। तो मित्रों, बृहस्पति के कुंडली के त्रिकोण भावों में यदि क्रूर ग्रह जो है विद्यमान है तो बृहस्पति थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। मान लीजिए पंचम भाव में राहु बैठ गया या नवम भाव में शनि बैठ गया, अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं। अगर बृहस्पति केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र के भाव आप जानते हैं, लग्न भाव हुआ, चौथा भाव हुआ, सप्तम भाव हुआ, दसम भाव हुआ, तो यदि केंद्र के भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और उन पर किसी ग्रह का कोई प्रभाव ना आ रहा हो, अकेले बैठे हो, मतलब किसी की जो है क्या नाम ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, संबंध भी ना बन रहा हो, है ना, केंद्र का या त्रिकोण का, मतलब किसी का भी संबंध ना बन रहा हो, तो भी बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनपे वही केंद्र दोष लगने लगता है। तो बृहस्पति केंद्र स्थानों में आपको क्या करते हैं, स्वार्थी बनाते हैं। मतलब जिनका बृहस्पति केंद्र के स्थान में होगा वो व्यक्ति स्वार्थी होगा। अगर कोई अच्छे शुभ ग्रह ना हो और किसी ग्रह के साथ ना हो और अकेले बैठे हो, तो जो है क्या नाम बृहस्पति आपको स्वार्थी बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति लग्न पत्रिका में अच्छे हैं, लेकिन नवांश कुंडली में जो है क्या नाम वो नीच के हो गए हैं, या शत्रु क्षेत्री हो गए, मतलब शत्रु राशि में बैठे हैं, तो भी कमजोर बृहस्पति माना जाएगा। अगर मतलब कमजोर है बृहस्पति तो आपके ऊपर क्या लक्षण दिखाई देंगे, आपके मतलब व्यक्तित्व में क्या लक्षण दिखाई देंगे। कमजोर है बृहस्पति तो आपको लगेगा कि आपको पेट की समस्याएं हो रही हैं, यानी आपको एसिडिटी होगी, या आपके पैनक्रियाज की समस्या होगी, डायबिटीज होगी, आपको लीवर संबंधी समस्या हो सकती है, किडनी संबंधी समस्या हो सकती है। लेकिन यदि आपका पेट बड़ा है, उस पर मांस चढ़ा हुआ है, तो ये कमजोर बृहस्पति की निशानी नहीं है। बृहस्पति जब जो है क्या नाम अच्छे होते हैं तो पेट में स्थूलता दे देते हैं, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो भोजन ज्यादा करते हैं, वो भोजन में मीठा ज्यादा खाते हैं, जिससे पेट उनका स्थूल हो जाता है। ये
साइंटिफिक बात है। तो ये पेट की निशानी नहीं, लेकिन हाँ, पेट के रोग जो है बृहस्पति यदि देते हैं तो कमजोर बृहस्पति है। अगर बृहस्पति छठे घर में बैठे हुए हैं, छठवां घर रोग ऋण और शत्रुओं का है, तो आपके जीवन में रोग की संभावना बढ़ा देते हैं। छठवां, आठवां और 12वां स्थान का जो बृहस्पति है वो आपके जीवन में कुछ उठापटक करने में की सामर्थ्य जरूर रखता है। मतलब ये छठवां, आठवां, 12वां घर मैंने बताया कि ये बुरे घर माने गए हैं, अशुभ घर माने गए हैं। कई बार आपके अंदर बड़े बदलाव भी हो सकते हैं, आप मोक्ष की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये कमजोर बृहस्पति तो नहीं है, लेकिन हाँ, छठे घर का बृहस्पति रोग के लिए जरूर कमजोर देखा जाएगा। क्योंकि जो गुरु है वो क्या है, जीव कारक ग्रह भी है गुरु बृहस्पति। तो यदि रोग के स्थान में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं रोगों को बढ़ाने का काम अवश्य करेंगे। अब बृहस्पति के ऊपर क्रूर ग्रहों की यदि दृष्टि हो, जैसे शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि हो, तो भी बृहस्पति कमजोर होते हैं या उनकी शुभता में कमी आएगी। क्योंकि जो जुपिटर है, बृहस्पति है, वो जो है क्या नाम, एक्सट्रीमली जो है पावरफुल प्लेनेट है और बहुत ही पवित्र ग्रह है। किसी भी तरह के अशुभ प्रभाव से अपने शुभ प्रभाव में वो कमी करते हैं। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में गंगा जल, मतलब बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं उनको गंगा जल कहा जाता है। अब अगर बृहस्पति कमजोर होंगे या अशुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे मित्रों, तो उसके गंगा जल की पवित्रता में कमियां आएगी, यानी शुभता में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। तो इसलिए कमजोर बृहस्पति आपके शरीर में किस तरह के जो है क्या नाम लक्षण, जो है क्या नाम, इस तरह के लक्षण कमजोर बृहस्पति आपको दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपको कोई महत्व नहीं देता, कोई वेटेज नहीं देता, आप किसी को कितना भी अच्छा जो है क्या नाम समझाएं, लेकिन आपकी बात को कोई नहीं मानता, सब लोग कहते हैं कि अरे भाई आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, तो आप मान लीजिए कि आपका बृहस्पति निश्चित रूप से कमजोर है। अगर आप बिना मांगे सलाह दे रहे हैं तो भी आपका बृहस्पति कमजोर है। अगर आप धर्म विरोधी है, यहां पर मतलब मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर सही और गलत रास्ते पर चलने की बात हो रही है। यानी चीजों को तोड़ मरोड़ कर, नियमों का पालन न करके, जैसा कि जो है क्या नाम, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है नो पार्किंग और आप वहीं गाड़ी जाकर पार्क कर देते हैं, तो ये नैतिकता की बात तो नहीं हुई, है ना। तो बृहस्पति नैतिकता को भी मानने वाले हैं मित्रों, है ना। पर आपको लगता है कि ये ठीक है, तो आपका बृहस्पति कमजोर है। अगर आप अपने धर्म को ना मानकर दूसरे के धर्म को मानते हैं तो भी आपका बृहस्पति कमजोर है। मतलब दूसरे धर्म से मतलब मेरा है कि आप मान लीजिए हिंदू हैं और आप जो है क्या नाम बाइबल पढ़ने का मन रखते हैं, या आप जो है कुरान शरीफ पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो आपका बृहस्पति जो है खराब नहीं लेकिन कमजोर जरूर है। अगर आप विदेश, क्योंकि खराब इसलिए नहीं कहेंगे, भाई ठीक है, ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे धर्म के बारे में भी जानना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए। अगर आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं और उसमें बार बार जो है दिक्कतें आ रही हैं, यानी विदेश में जो है क्या नाम आप घर लेना चाहते हैं और बार बार जो है क्या नाम आप सेटल होने में आपको दिक्कत हो रही है, सेटल नहीं हो पा रहे, आपको वीजा जो है क्या नाम मिलने में बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये मान के चलिए कि मित्रों कि आपका बृहस्पति कमजोर, वीक है। और अगर आपको कोई जीवन में गुरु नहीं मिल रहे तो भी आपका बृहस्पति कमजोर है। पिता का भी स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं रहता है तो आपका बृहस्पति भले ही कमजोर ना हो लेकिन पीड़ित जरूर है। मित्रों, अगर आपको अपने जीवन में लगता है
कि आपकी सोसाइटी में आपका कद, लोगों को आप पर मतलब जो है भरोसा नहीं है, भले ही आप अच्छे हैं, ये जो है क्या नाम अपनी बात पर लेकिन नहीं टिकते, लोग कहते हैं। तो आपका बृहस्पति निश्चित रूप से कमजोर है, लोगों में ये परसेप्शन जा रहा है। आप अपने टीचर्स को, अपने बड़ों को, गुरुओं की यदि आलोचना करते हैं तो आपका बृहस्पति कमजोर भी है और पीड़ित भी हुआ। अगर आप किसी एक गुरु पर टिक नहीं पाते, एक ईश्वर पर आप भरोसा नहीं करते, आप जो है आज जो है साईं बाबा को मान रहे हैं, कल आप हनुमान जी की आराधना करने लगे, तो आपका बृहस्पति निश्चित रूप से कमजोर है। आज आप इस ज्योतिषी से ज्ञान ले रहे हैं, कल दूसरे ज्योतिषी से सीखने जा रहे हैं, तो आपका बृहस्पति कमजोर है। आप अपनी कुंडली में बार बार कई ज्योतिषियों से जो है के पास ले जा रहे हैं, तो सच जानिए कि आपका बृहस्पति जो है क्या नाम कमजोर है। मित्रों अगर जो है क्या नाम आपके अंदर आस्था की कमी यानी आपका बृहस्पति बार्गेनिंग करवा रहा है ना, यानी मोल भाव करा रहा है कि ये नहीं, ये देखो, इसको नहीं, इसको दिखाओ। अगर आप एक पर भरोसा नहीं रखेंगे, तो दृढ़ विश्वास नहीं रखेंगे, तो आपको उनका पूरा फायदा भी नहीं मिलेगा, यानी आपका बृहस्पति वीक हुआ। ऐसे भी आप बार बार इधर उधर घूम रहे हैं, ईश्वर भी आप बार बार बदल रहे हैं। किसी ने बता दिया कि आजकल साईं बाबा की पूजा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप वही करने लगे, अपने इष्ट को भी भूल गए। मतलब एक इष्ट जो जिसका पालन आप करते हैं, है कि नहीं, और आप अगर उसका एक इष्ट को ही आप मानते हैं और उसका ही पालन करते हैं, उसकी ही आराधना करते हैं, तो आपका निश्चित रूप से बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। मतलब जितनी जो है क्या नाम कहना चाहिए कि बुद्धि में, जिसकी बुद्धि में यदि स्थिरता है, यानी कि वो खराब से खराब स्थिति से भी निपट लेता है, तब तो बृहस्पति अच्छा है। लेकिन अगर आप अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में, अच्छे से अच्छे लोगों में कमियां ढूंढते हैं, तो फिर मित्रों आपका बृहस्पति कमजोर है। अगर आपकी संतान अच्छी नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, संतान होने में दिक्कत हो रही है, संतान होने के बाद भी दिक्कत हो रही है, तो बच्चों से रिलेटेड अगर कोई कमी हो रही है, तो निश्चित मानिए कि आपका बृहस्पति मित्रों कमजोर है। इसके अतिरिक्त जो है क्या नाम, खास करके आपके जो है बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, या आजकल मतलब ये बहुत देखने को मिल रहा कि जो है क्या नाम, बच्चे तो समझते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स हैं और हमें इनकी बात सुननी है, लेकिन जो है क्या नाम, अगर आपको लगता है कि ये आपकी कोई बात नहीं मान रहे, अपने मन की चला रहे हैं, तो फिर आपका बृहस्पति कमजोर है, बच्चों का नहीं हुआ। क्योंकि बच्चे तो जो है क्या नाम मान रहे हैं आपको, लेकिन आपको उन पर विश्वास नहीं हो रहा। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई सही टीचर नहीं मिला, सही रास्ता बताने वाला, सही ज्ञान देने वाला टीचर नहीं मिला, है ना, आपको सही दिशा देने वाला कोई टीचर नहीं मिला, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, जबकि ये जानते हैं कि जो है आप टीचर आपको जान रहे थे कि ये गलत दिशा में जा रहा है, फिर भी उसने नहीं टोका, तो जो है क्या नाम आपको अच्छा गुरु नहीं मिला, तो आपका बृहस्पति कमजोर था। यानी कि अच्छा गुरु मिलना भी बृहस्पति जी की ही कृपा है। मित्रों जीवन में ऐसे समय आया कि आपको लगा कि ईश्वर की कृपा हो जाए या मेरा मनोरथ जो है पूरा हो जाए, और अगर वो हो जाता है तो फिर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। जैसे कि कोई मान लीजिए एक्सीडेंट होता है और उसमें कोई बाल बच जाता है, तो आपकी जन्म पत्रिका में तो बचने का योग होगा, लेकिन साथ साथ क्या हुआ कि आपको देव कृपा भी मिल गई है।
आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी जो है क्या नाम आपके साथ है, तो उसमें जो है क्या नाम आपको खरोंच तक नहीं आई। यानी कि यदि कुंडली में भी ये योग होगा तभी ये घटना घटी। लेकिन ऐसी चीजें कब होती हैं? जब आपके देवगुरु अच्छे हैं, यानी तिनके को सहारा डूबने पर मिल जाए तो बृहस्पति अच्छा है मित्रों, और अगर ना मिले तो समझो कि आपका बृहस्पति कमजोर है। भगवान की यदि भक्ति में आपका मन नहीं लगता, आप भगवान की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, भगवान को मानना नहीं मानना ये एक अलग बात है, पर आप जो है क्या नाम कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, अच्छा नहीं हुआ, तो फिर आपका बृहस्पति कमजोर है। मतलब जो भगवान को नहीं मानते तो बृहस्पति कमजोर नहीं है उनका। मतलब अगर कोई भगवान को मानता ही नहीं है, नास्तिक है, तो बृहस्पति कमजोर नहीं हो सकता उनका। पर जो मानते हैं और फिर भी ये कहते हैं कि मैंने इतने व्रत रखे, इतना दान किया, मैंने इतनी पूजा पाठ की, लेकिन मेरा काम नहीं बना, तो यानी कि आपको विश्वास नहीं हुआ। मित्रों, कर्म आपके जैसे पूर्व जन्म के हैं, जो भी आपका प्रारब्ध है वो तो आपको भोगना ही है, लेकिन आप अपने गुरुओं पर ये चीज जो है क्या नाम डालने लगे तो फिर आपका बृहस्पति कमजोर के साथ साथ पीड़ित भी है। तो आपकी संतान, आपका धन, आपका कैरियर, और कैरियर में भी आपको लगता है कि बार बार जो है स्थिरता नहीं हो रही, आपकी जो है अपने बॉस से नहीं बनती, तो आपका बृहस्पति निश्चित रूप से कमजोर है। तो मित्रों, अब कमजोर बृहस्पति के इतने हमने सारे लक्षण आपको बताए, तो आप देखिएगा अपने में कुछ अगर मिलते हैं या कुछ ज्यादा मिलते हैं तो निश्चित रूप से आपका बृहस्पति कमजोर है। तो अब कमजोर बृहस्पति के लिए क्या करेंगे, क्या उपाय करेंगे? मतलब सीधा सीधा उपाय जो है, आप अपने जीवन में आप एक इष्ट को बना लीजिए और उनके पैर पकड़ दीजिए। बार बार आपको भगवान नहीं बदलना है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो है बृहस्पति, आपके देवगुरु प्रसन्न हो गए और मजबूत होने लगेंगे। आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई गुरु है, आप उनकी आराधना कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकते हैं। शिव की आराधना तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सृष्टि के पालनहार है। अपने गुरुओं की सेवा कीजिए, अपने बड़ों का और गुरुओं का अपमान मत करिए। अगर आपने किसी से कोई चीज सीखी है और आपने उसका क्रेडिट स्वयं ले लिया, तो सच मानिए फिर आपका बृहस्पति खराब नहीं है, तो हो जाएगा। जिसका जो क्रेडिट है उसे वो दीजिए। तो ये भी एक उपाय है। आपको ऑफिस में किसी ने कुछ सिखाया तो ये कभी मत कहिए पब्लिकली, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि जो है क्या नाम मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की, क्योंकि फिर जब आपको मदद की जरूरत होगी तो कोई नहीं खड़ा होगा आपके पास। तो क्रेडिट दीजिए मित्रों, क्रिएटिव रहिए। मतलब उनकी मदद के लिए कुछ आप एफर्ट कीजिए, आपका बृहस्पति अच्छा होने लगेगा। कुछ आप जिम्मेदारियां उठाइए। जिम्मेदारियों से मतलब, जिम्मेदारियों से आप भागिए मत। जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है, मतलब आपकी संतान की हो या घर की हो या काम की हो, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। आपका बृहस्पति अच्छा होने लगेगा निश्चित रूप से। तो या तो आप अपना इष्ट बना लीजिए एक, जो भी आपके हों, जिनको भी आप पूजते हो उनको आप पूजने लगिए, पूजते रहिए। और बाद में आप बृहस्पति के बीज मंत्र का आप जो है रोज एक माला जाप करें। बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पतये नमः। बहुत साधारण सरल मंत्र है, इसका आप एक माला जाप करें तो बृहस्पति आपके जो है
निश्चित रूप से मजबूत होंगे। कमजोर बृहस्पति देखकर कभी भी मतलब जो है क्या नाम आपको रत्न नहीं पहनना चाहिए, मैं तो सलाह नहीं देता हूं। कहिए क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। अब मान लीजिए धनु राशि या मीन राशि में से कोई राशि आपकी छठे, आठवें, 12वें भाव में पड़ी हुई है और एक राशि आपकी केंद्र या त्रिकोण भाव में है, तो केंद्र त्रिकोण भाव की राशि को आप तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उधर आपका छठा भाव रोग ऋण का मजबूत हो रहा है। तो रत्न की सलाह आप बिना आपकी कुंडली देखे नहीं दी जा सकती, पर जो उपाय जो है क्या नाम उससे नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। पर जो उपाय हमने आपको बताए हैं उनको यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है क्या नाम आपका बृहस्पति अच्छा होने लगेगा। मतलब प्लैनेट्स जो हैं, जो ग्रह हैं, वो मतलब कुछ और नहीं, वो केवल एनर्जी है, मतलब ऊर्जा है। अगर आप वही एनर्जी अपने आप जो है क्या नाम अपने पास क्रिएट करने लगते हैं, अपने आप के सराउंड जो है क्या नाम वो एनर्जी काम करने लगती है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो है क्या नाम हो जाती है। और बृहस्पति के क्या गुण है? मतलब सम्मान करो, इसी पर टिके रहो, मतलब ऐसा आप करेंगे तो आपका बृहस्पति ठीक होने लगेगा मित्रों। तो मित्रों ये बृहस्पति पर मेरी विवेचना थी, व्याख्या थी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसको सब्सक्राइब और जो है क्या नाम आप इसको शेयर जरूर किया करें और साथ में आप लाइक भी करें। और ग्रहों की श्रृंखला में अगला हमारा एपिसोड दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य पर होगा। तो मित्रों मेरे वीडियो आप देखते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। जय श्री राम, नमस्कार।